Hey dear students, we are going to deal our that is new previous year question. See, कुछ न्यू नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी इससे पहले हमने एक स्टार्ट किया 2024 का एक तैयार हो गया हो एक ऑलरेडी रेडी हो गया. सेकंड वाला देखो क्या है आपका. शिफ्ट 2 का पेपर है. कब का है? 9 सितंबर 2024 का ये पेपर है. देखो जरा बायोलॉजी का पेपर कैसा आया था, उस बेसिस पे हम तैयारी कंटिन्यू करेंगे. सी द ऑड वन इज. ठीक है, अब वो जो एग apparatus का जो वो है, जानते हो उसको, जो इस टाइप का जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, जो एम्ब्रियोसैक का जो फॉर्मेशन था उसमें माइक्रोपाइल था, एम्ब्रियोसैक था, न्यूसेलस भी था. क्या नहीं था? पॉलन ग्रेन. तो डिफरेंट क्या हुआ आपका? पॉलन ग्रेन. ऑप्शन इज डी. सी कुछ नहीं समझता है तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है. वो डायरेक्ट बोल रहा है द ऑड वन इज, इनमें से ऑड क्या है, इन सब में से अलग क्या दिख रहा है, तो वो डायरेक्ट क्या दिख रहा है आपका? पॉलन ग्रेन. चलो आगे देखो. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स डेवलप सेंट्रल ल्यूमन आफ्टर. सेमिनिफेरस नलिकाएं के बाद केंद्रीय ल्यूमन कैसे विकसित होती है? तो कब होती है? बर्थ के बाद? नहीं. पेरीप्यूरल टाइम? नहीं. प्यूबर्टी? यस, प्यूबर्टी के बाद ये डेवलप हो जाती है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी. आगे देखो. प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन बींग्स किसकी कैटेगरी है? मनुष्य की नाल की श्रेणी से संबंधित क्या है? हीमोकॉरियल और क्या है आपका? सिंडेस्मोकॉरियल, एंडोथियोकॉरियल या फिर एपिथियोकॉरियल. ये तो नहीं होगा. एंडो एपिथी भी नहीं होगा और एसन भी नहीं होगा. ठीक है, हिमो होगा. चल. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एक्सपल्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस टेक्स प्लेस ड्यू टू. गर्भावस्था के अंत में भ्रूण का निष्कासन या प्रसव निम्न कारणों से होता है. कौन कौन से? रिलीज ऑफ द बर्थ हार्मोन, रिलीज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ डिलीवरी कॉम्प्लेक्स या फिर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. देखो जरा इसका क्या आंसर होगा. प्रेगनेंसी के लास्ट में एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ फीटस टेक्स प्लेस ड्यू टू, मतलब प्रेगनेंसी के जब एंड का जो टाइम होता है तो एक्सपल्शन और डिलीवरी फीटस किस तरीके से होता है या कैसे होता है, किस कारणों से? तो आई थिंक बर्थ हार्मोन का रिलीज तो उस टाइम होता है लेकिन उस वजह से नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से भी नहीं, फॉर्मेशन डिलीवरी कॉम्प्लेक्स नो, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, गर्भाशय का जोरदार संकुचन, बहुत ज्यादा पेन और उसकी वजह से विग्रस कॉन्ट्रैक्शन चक्कर में ये आपकी प्रेगनेंसी होती है. एंड द सेल्यूलर लेयर दैट डिसइंटीग्रेट्स एंड रीजनरेट्स अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसी सेल्यूलर लेयर जो डिजनरेट भी हो जाएगी और वापस से अपने शेप पर आएगी, ऐसी लेयर. एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल नहीं. डर्मिस ऑफ स्किन नहीं, एक बार स्किन खराब होती है तो वापस से न्यू लेयर बनती है, पर रीजनरेट ऐसी नहीं होती है. एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यस, करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी. कॉर्निया 5 नहीं. यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन को तो समझ में आ नहीं रहा है. ये है देखो. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कौन कौन से हैं? देखो एक होगा आपका क्या? नॉन मेडिकेटेड. एक होगा क्या आपका? नॉन मेडिकेटेड. ये जो नॉन मेडिकेटेड आईओडी होगा इसमें क्या होंगे आपके? लिपल्स लूप. लिपल्स लूप. एक होगा आपका क्या? मेडिकेटेड बोलो या फिर आप बोलो क्या? हार्मोन रिलीजिंग. हार्मोन रिलीजिंग. तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होगा ये कैसा होगा आपका? इसमें क्या होंगे आपके जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, दैट इज आपके हो जाएंगे क्या? ये प्रोजेस्टेरॉन LNG-20. ठीक है, प्रोजेस्टार्ट और LNG-20 ये आपके क्या होंगे? आपके हार्मोन रिलीजिंग. बचा क्या आपका? मल्टीलोड 365. ये आपके हो जाएंगे कॉपर रिलीजिंग आयन. कॉपर रिलीजिंग आईओडी. तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके जो कॉपर प्लस के जो मतलब कॉपर के जो आयंस रहते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं. स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस कर देते हैं, मतलब स्पर्म के जो विग्रस जो मोटिलिटी रहती है, जो एकदम उसकी जो पावरनेस रहती है, वो सीधे सीधे कॉपर को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रासेप्शन अच्छा होता है. तो ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीन में आपके क्या हो जाएंगे? आईओडी में आपके हो जाएंगे मल्टीलोड. मल्टीलोड 375. ठीक, दैट इज करेक्ट आंसर. क्या आपका होगा?
बी, यहाँ पर आप एलिमिनेटेड मेथड से आंसर निकाल सकते थे। अगर आपको ये पता होगा 3 टाइप के आयोडीज कौन कौन से होंगे तो ये डेफिनेटली आप कर लोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसका? ए। चलो आगे देखो, 2001 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? 1.7% अराउंड। अभी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? डबल हो सकती है 33 साल बाद। तो गवर्नमेंट इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैसे चेक करेगी? देखो जरा, छोटी छोटी फैमिली को मोटिवेट करेगी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए, बिल्कुल करेगी। इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, है ना। देखो छोटे परिवार वाले को बोले जोड़ों को दिया गया प्रोत्साहन। और फिर क्या? विवाह योग आयु में वैधानिक वृद्धि, हाँ एक मैरिजेबल एज भी हमने बनाए हैं 21 ईयर्स 18 ईयर्स, ठीक है। और ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट आंसर, हाँ सारी चीजें जरूरी है। चलो आगे देखो, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया है ना। पिल्स का क्या काम होगा? पिल्स आपका काम करेगा, अंडाशय को रोकता है, ठीक है। कॉन्डम्स क्या करेंगे आपके? सीधे सीधे इट प्रिवेंट्स स्पर्म टू रीचिंग द सर्विक्स। वेसेक्टोमी क्या होगी आपकी? वेसेक्टोमी मतलब, वेसेक्टोमी मतलब जल्दी बताओ, वेसेक्टोमी मतलब कमेंट में बताओ, वेसेक्टोमी मतलब क्या होता है? जल्दी वेसेक्टोमी बताओ, ट्यूबेक्टोमी बताओ, दोनों ही क्या डिफरेंस है? ठीक, तो वेसेक्टोमी में क्या होगा आपका? सीधे आपका ऐसा सेवन जिसमें स्पर्म्स नहीं होगा, और कॉपर टी का काम करेगा इम्प्लांटेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 2, ठीक है, नहीं ए का 3, बी का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सी का आपका हो जाएगा फोर्थ, और डी का आपका हो जाएगा क्या? 2, मतलब 3142। 3142 कहाँ दिख रहा है? 3142 सी वाला, ठीक। चलो, एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज, मतलब इसको समझो, किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जीनोटाइप, फिनोटाइप, होलोटाइप? ये तो हो ही नहीं सकता होलोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप होगा, फिनोटाइप होगा। सी, जीनोटाइप मतलब क्या? अभी मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। जीनोटाइप मतलब उनके कैरेक्टर्स, कैसा है वो, कि डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये सब क्या है? उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होंगे? जो डीएनए से रिलेटेड होंगे, दैट इज जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होंगे? फिनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर्स, विजिबल कैरेक्टर्स मतलब आपको सामने से दिखेंगे, वो ऊंचा है, वो शॉर्ट है, ठीक है। तो फिनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर्स। आपको समझ में आएगा कितने 9 रेशो है, 3 रेशो है, 3 रेशो 1 स्टेप से जो विजिबल कैरेक्टर्स में आपको दिखेंगे फिनोटाइप। लेकिन जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में होगा वो आपका क्या होगा? जीनोटाइप, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट डीएनए किसने डिस्कवर्ड किया था? नहीं किया था, इनने भी नहीं किया था, ठीक है। सीधे सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करने से आंसर आ रहे हैं। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, अगर एक कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? ठीक है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट होना चाहिए डेफिनेटली। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, बिल्कुल। स्लो चेंजेस का स्कोप होना चाहिए जो इवोल्यूशन के लिए हो, लेकिन स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। इट शुड बी नॉट अनस्टेबल, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी डी। चलो, the genes are responsible for growth and differentiation in an organism through regulation of what? ऐसा जीन जो रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ के लिए भी और डिफरेंशिएशन के लिए भी, इन एन ऑर्गेनिज्म थ्रू द रेगुलेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलोकेशन में लोकेशन चेंज होगी, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन। इट वुड बी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेट भी होगा और ट्रांसक्रिप्ट भी होगा, दैट इज करेक्ट आंसर जी। हाँ, अब देखो कौन सा एग्जाम्पल है आपका? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक होगा आपका इन सीटू,
और एक होगा आपका एक्स सी टू। इन सी टू और एक्स सी टू दोनों के एग्जाम्पल आप कमेंट्स में लिख के देंगे, कौन सा इन सी टू और कौन सा एक्स सी टू है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो देखो ये आपका इन सी टू है, ये आपका इन सी टू है, ये भी आपका इन सी टू है, जीन बैंक आपका इन सी टू नहीं है। ठीक, करेक्ट आंसर बी। देखो नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये एक लिमिटेड पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में हम उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, दैट इज अ इन सिटू। और जो बाकी जो बच गया आपका क्या होगा, जीन बैंक। द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, एक ऐसा स्पीशीज जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन पे है और अब कहीं नहीं पाया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे स्पीशीज को हम बोलेंगे एंडेमिक। समय के साथ साथ अब हमें नहीं पता चल रहा है, विलुप्त। ठीक है। Which of the following statement is correct about the untranslated regions? मतलब अनट्रांसलेटेड गैर अनुवादित क्षेत्रों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द यूटीआर ऑन द थर्ड साइड जीन इज नोन एज लीडर सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। इट इज एब्सेंट ऑन द थर्ड प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट फॉर एन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है। और ये क्या है, यूटीआर ऑन फिफ्थ साइड ऑफ जीन इज नोन एज नॉट अ ट्रेलर सीक्वेंस। ठीक है, देखो यहाँ से भी हमने ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, सी करेक्ट होगा। चलो, ये आपका पर्सनल मेंटरशिप के बारे में है। हम स्टूडेंट को पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर सिंगल स्टूडेंट के लिए सिंगल टीचर काम करेगा। फॉर द सीरियस स्टूडेंट ओनली, जो एक्चुअल में अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, वो डेफिनेटली मेंटरशिप सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, बल्कि आपको पर्सनल गाइडेंस और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही देगा। डेफिनेटली हम भी चाहते थे, हमारे टाइम पे नहीं हुआ, तो आपकी नीड्स को पूरी करने के लिए हमने टीचर्स आपके लिए काम करेगा और आप भी सिर्फ टीचर्स के लिए वर्क करेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डार्विनिज्म? डार्विनिज्म का पोस्टुलेट कौन सा नहीं है? नेचुरल सिलेक्शन तो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये भी है, ये नहीं है। मैंडल्स के बारे में आ गया ना, इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ क्रिटिक ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन मतलब डार्विन की थ्योरी, तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की आलोचना नहीं है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हिम, इसी ने तो एक्सप्लेन किया था यार, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, बाकी तो सही है, ये भी सही है। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए। चलो, अभी कैसा दिख रहा है, या तो इसका हाथ होगा या तो पैर होगा, दोनों ही सेम सेम दिख रहे हैं, मतलब होमोलोगस। ठीक है, एनालॉगस तो नहीं होगा, बाकी ये भी नहीं होंगे। चलो, ये क्वेश्चन आया है किससे, डायग्राम बेस्ड। हमें डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, हमें एमसीक्यूज में वो मैथ्स कॉलम भी मिल रहे हैं, सर्चन रीजन भी मिल रहे हैं। तो ये मत बोलना कि डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आते। अब किसका है ये, PBR 32 वेक्टर का है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, ये तो किसी साइड से पूछता तो हम देखते हैं, टीआई प्लासमेट ने, ये तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या है आपका, PBR 322, ये आपका वेक्टर होगा। करेक्ट आंसर क्या, ए। डायग्राम देख लोगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। बायोलॉजी का पेपर बहुत सिली पेपर आया है। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में तो होता ही नहीं है, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होता, क्या बचा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, 60% वेराइटी मेजोरिटी अभी किसकी है, एंजियोस्पर्म की है। चलो, तो ये हमारे कितने थे, 60 क्वेश्चन हमने कवर किए आपके बायोलॉजी के। कितने, 60 नहीं, 30 क्वेश्चन थे आई थिंक, 20 क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, ये आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये मैं पीपीडी, ये जो पीडीएफ है डायरेक्टली जो सॉल्व किया गया है वो डायरेक्टली मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का नाम क्या है, ताशु मेडप्रेप मेंटर। आप ये चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप ये लिंक में जाएंगे मेडप्रेप में तो आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल पे मैं डायरेक्टली पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप चेक कर लेना। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज 1 अप्रैल से लॉन्च हो जाएगी, चालू हो जाएगी।
इफ़ यू वांट टू परचेज सिर्फ 149 रुपीज़ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा शिफ्ट 2 का पेपर, हमने कवर कर लिया है। एनालिसिस देख लो, एनालिसिस करने पर हमें क्या-क्या मिल रहा है? हमें मिल रहे हैं मैच द कॉलम, ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है कितना? डायग्राम हमें पढ़ना है, डायग्राम से क्वेश्चन कवर करना है, जो मैं पहले बोलती थी वो आखिर देखो रिपीट हो रही चीज़ें। और क्या करना है आपको? डार्विन, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आई थिंक सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि एक भी चैप्टर हम छोड़ दें, ठीक है? तो हमको सारा ही लगभग हम कवर करेंगे, लेकिन ना इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जगह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो दिस आर ऑल अबाउट योर शिफ्ट 2 का पेपर। बस आगे शिफ्ट 3 का पेपर मैं 1-2 दिन में करवाती हूँ, ठीक है? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।